हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लास है। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की एक पूरी सीरीज चल रही है। सॉलिड स्टेट के पूरे पैसेज कर लिए थे, सॉल्यूशन के स्टार्ट किए थे, 9 तक वो भी कंप्लीट हो गए थे। आज हम पैसेज नंबर 10 कर रहे हैं, तो देखते हैं बच्चों पैसेज नंबर 10 क्या कहता है। द वेपर at 298 Kelvin, the vapor pressure of the pure benzene C6H6 is 0.256 bar, and the vapor pressure of pure toluene C6H5CS3 is 0.0925 bar, and two mixtures were separated as follow. हमें दोनों के वेपर प्रेशर दिए हुए हैं और हमारे पास दो मिक्सचर हैं। मैंने आपको बताया था राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता था, किसी भी मिक्सचर में यानी कि आपके पास पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन और उसके प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है उन दोनों के प्रोडक्ट के। यानी कि अगर आपके पास PA है, इट्स P0A और XA। ये आपका क्या था, राउल्ट्स लॉ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बच्चों हमें मोल्स निकालने हैं, क्योंकि हमें वेपर प्रेशर निकालना है तो मोल्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो हम सबसे पहले बच्चों मोल्स ऑफ बेंजीन देखते हैं C6H6। हमारे पास मास कितना है पहले सॉल्यूशन में, तो 7.8। मोलर मास इसका होता है 78। अगर आप डिवाइड करोगे तो आएगा 0.1। फिर हम निकालते हैं बच्चों मोल्स ऑफ टॉलविन C6H5CS3 और उसका जो मास है वो है 9.2 और बच्चों इसका मोलर मास होता है 92। तो इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 0.1। मोल फ्रैक्शंस देखते हैं, तो मोल फ्रैक्शन बेंजीन का हो जाएगा 0.1, 0.1 प्लस 0.1 सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 0.5 और टॉलविन का भी आपका यही होगा। ठीक है ना, दोनों के हमने मोल फ्रैक्शन निकाल दिए। प्रेशर निकाल लेते हैं। अगर वेपर प्रेशर बेंजीन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, तो वो है 0.256 इंटू 0.5। सिंप्लीफाई करोगे तो 0.128 आएगा। क्लियर है। ऐसे ही मैं वेपर प्रेशर टॉलविन का भी निकाल देता हूँ C6H5CS3, वो है 0.0925 इंटू 0.5, तो ये आ जाएगा 0.04625। दोनों के वेपर प्रेशर आ गए। टोटल निकालना है तो ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल वेपर प्रेशर। फर्स्ट के लिए वेपर प्रेशर हमें निकालना है, वो भी टोटल, तो वो आ जाएगा 0.128 प्लस 0.04625, तो अप्रोक्स 0.174 के आसपास आएगा। तो हमने करा क्या, सबसे पहले हमने मोल्स ऑफ बेंजीन निकाले। मोल्स ऑफ बेंजीन निकल गए, टॉलविन के मोल निकले, फिर हमने बच्चों मोल ऑफ फ्रैक्शन निकाल लिया। मोल फ्रैक्शन निकलने के बाद वेपर प्रेशर आपको पता ही है कि उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर क्या है इनटू मोल फ्रैक्शन। उसकी मदद से बच्चों हमने दोनों का वेपर प्रेशर निकाल लिया और दोनों को ऐड किया, तो टोटल वेपर प्रेशर आ गया। इतनी बात हो गई क्लियर। अगर मैं बढ़ता हूँ सेकंड की ओर, क्योंकि हमसे पूछा गया है सेकंड पार्ट में विच ऑफ द गिवन सॉल्यूशन हैव अ हाई वेपर प्रेशर, फर्स्ट या सेकंड। तो पहले हमें सेकंड वाले के भी तो वेपर प्रेशर निकालने पड़ेंगे। तो जो सेकंड वाला है उसका मास देखो 3.9 ग्राम। 3.9 ग्राम तो बेंजीन है, हाँ या ना। और दूसरा कितना है बच्चों, तो वो है 13.8। ओके, 13.8 ग्राम C6H5CS3 है। तो मैं मोल निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने मोल्स ऑफ C6H6 निकाले, तो क्या आएंगे 3.9 डिवाइड बाय कितना हमें करना है, तो ये हो जाएगा 78, तो ये आएगा 0.05। अब हम मोल्स ऑफ निकाल रहे हैं टॉलविन, तो टॉलविन के मोल हो जाएंगे 13.8 अपॉन 92, तो ये आएगा 0.92 1 एंड 5, ये आ गया। अब मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। चलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो हमारे पास क्या है, मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन बच्चों मोल्स ऑफ टोटल जो भी हमारे पास हैं। तो हमारे पास थे इसके, हमारे पास देखो बच्चों ये जो है वो आपके जो मोल हैं वो हैं 0.05, नीचे है 0.05 प्लस 0.15। ठीक है,
तो 0.05 नीचे अगर ऐड करोगे तो 0.20 आएगा, वो डिवाइड करके आएगा 0.25। ठीक है, अब हम निकालते हैं मोल्स। इसको 1 में से माइनस कर दो, क्या दिक्कत है, इतनी बड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 में से माइनस कर दीजिए तो आपके मोल आ जाएंगे 0.75। मोल फ्रैक्शंस दोनों के निकल गए। वेपर प्रेशर की ओर बढ़ते हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन की अगर बात करते हैं तो 0.25 में आप मल्टीप्लाई करोगे 0.256 से, तो इसका 1/4 आ जाएगा 0.064। ठीक है, अब ऐसे ही मैं वेपर प्रेशर टॉल्विन का भी निकालता हूँ। मोल फ्रैक्शन है 0.75। प्योर स्टेट में कितना था बच्चों इसका, तो प्योर स्टेट में था 0.0925। 0.0925 मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्स आएगा 0.69375। टोटल निकालो, ऐड करो तो 0.13375, ये आपका टोटल वेपर प्रेशर है। तो किसका, पहले स्टेट में देखो उसने हमसे क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ गिलियो सॉल्यूशन है हाई वेपर प्रेशर, तो पहले वाले में जो वेपर प्रेशर है बच्चों वो कितना है 0.174 और दूसरे वाले में कितना है 0.13375। तो किसका ज़्यादा हुआ, फर्स्ट का। फर्स्ट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, अब आता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज इन सॉल्यूशन फर्स्ट। ओके, देखो भाई वेपर फेज में अगर हमें निकालने हैं तो वेपर फेज में अगर हमें मोल फ्रैक्शन बेंजीन के निकालने हैं तो उसका प्रेशर अपॉन बेंजीन का प्रेशर लिखा है अपॉन टोटल प्रेशर, ये हमें करना है। बेंजीन का प्रेशर और हमें टोटल प्रेशर। बेंजीन का कितना आया था, तो बेंजीन का आया था कहाँ चला गया, फर्स्ट का निकालना है ना। तो वेपर प्रेशर आया था बेंजीन का 0.128। कितना आया था 0.128 ये आया था, और टोटल आया था 0.17425 ये आया था। अगर आप डिवाइड करोगे तो 17 7 119 0.73 के आसपास आएगा ये। आप देखोगे तो ऑप्शंस ये दिखाई दे रहा है। तो जब भी आपको हमें वेपर फेज में निकालने हैं तो प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल प्रेशर, यानी उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर अपॉन टोटल वेपर प्रेशर करोगे तो आपको वेपर फेज में मोल फ्रैक्शंस निकल जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब क्या पूछा, अगले में आते हैं। कह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमें आपसे ये पूछा है, चलो भाई हमारे पास वेपर प्रेशर निकल गया है। किसका वेपर, अब चेक करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन इन वेपर फेज इज मोर इन सॉल्यूशन फर्स्ट। मोल फ्रैक्शन टॉल्विन, अच्छा चलो भाई पहले का तो मैं निकाल दूँ 0.73। सेकंड का और देख लेते हैं। चलो भाई सेकंड का अगर मैं आता हूँ तो क्या क्या है, तो अगर मेरे को क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन, किसका निकालना है मोल फ्रैक्शन बेंजीन का पहले सेकंड वाले में, तो उसका हमारे पास था 0. क्या है वेपर प्रेशर, देखो पहले वेपर प्रेशर है 0.064। ओके 0.064, टोटल था 0.13375। आप इसे सोल्व करोगे तो अप्रोक्स 0.4798 आएगा। आप 1 में से माइनस कर दोगे तो बच्चों टॉल्विन का आ जाएगा जो अप्रोक्स 0.52 आएगा, ये आ गया। तो टॉल्विन का भी निकल गया, बेंजीन का भी निकल गया। हमसे पूछा किसका है, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन इन वेपर फेज इज मोर इन सॉल्यूशन फर्स्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन वेपर फेज लेस इन फर्स्ट एंड अच्छा, तो टॉल्विन का अगर देखोगे तो 0.52 आया है सेकंड वाले में। फर्स्ट वाले में अगर मैं निकालता हूँ टॉल्विन का तो देखो कितना होगा, सिंपल सी बात है। अभी मैंने किसका निकाला था, बेंजीन का, कितना आया था 0.73 ये आया था। अगर मैं इसको माइनस कर दूँ 1 में से तो फर्स्ट का आ जाएगा ना, 1 माइनस 0.734, तो देखो कितना आएगा, ये आपके पास है 10 में से 4 जाएंगे 6, 9 में से 3 6 और 9 में 7 2, तो ये आया। अब ये तो आ रहा है फर्स्ट में और ये आ रहा है सेकंड में, तो बताओ कौन सा ज़्यादा है। तो जो सेकंड वाला है उसमें टॉल्विन का जो मोल फ्रैक्शन है वो ज़्यादा है फर्स्ट वाले से। ओके ऑप्शन देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन वेपर फेज इज लेस इन सॉल्यूशन फर्स्ट, बिल्कुल सही है। ओके ओनली सेकंड, हम कह सकते हैं जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन वेपर फेज इज लेस इन सॉल्यूशन फर्स्ट, जबकि उसमें ज़्यादा है 0.73 है वो, ठीक है।
इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब एक बार को मैं आपको पूरा सा रिवाइज करा देता हूँ। तो मैंने क्या बताया कि जब भी आपका वेपर, हमें क्या क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ था और हमें प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर तो सबसे पहले मैंने क्या करा बच्चों, उसके मोल्स निकाले। मोल्स निकल गए तो मोल फ्रैक्शन आ गया, मोल फ्रैक्शन की मदद से वेपर प्रेशर निकल गया। ठीक है, उसके बाद अगर आपको वेपर फेज, मतलब जो वेपर फेज है उसमें मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो उसको सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला लगाना है, वेपर प्रेशर अपॉन टोटल वेपर प्रेशर। तो उससे आपके वेपर फेज में क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन। क्लियर है इतनी बात? तो ये पैसेज हमारा कंप्लीट होता है बच्चों। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।